भारत में डिजिटल यानी ऑनलाइन न्यूज मीडिया के लिए कोई नियामक संस्था नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि जल्द ही सरकार डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। केंद्र सरकार ने इसी मुद्दे पर एक नया विधेयक तैयार किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये विधेयक इस समय जारी संसद के मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। सरकार साल 2019 में ही प्रेस और पत्रिका के पंजीकरण विधेयक 2019 को नया स्वरूप दे चुकी है। अब जिस विधेयक को लाने की तैयारी है, उसके दायरे में पहली बार डिजिटल समाचार मीडिया इंडस्ट्री को शामिल करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि इस विधेयक का कोई मसौदा सामने नहीं है, लेकिन आ रही खबरों से पता चला है कि अब सभी डिजिटल मीडिया पोर्टल और वेबसाइट को अपना पंजीकरण करवाना होगा। इसके बाद डिजिटल न्यूज मीडिया को सरकार द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये नया अधिनियम 155 साल से लागू प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1876 की जगह लेगा। ये कानून 1875 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश इंडिया में लागू किया गया था। वहीं उस वक्त इस कानून को प्रेस के माध्यम से विद्रोह के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था। बीते कुछ सालों में भारत में डिजिटल मीडिया के जरिए समाचारों के प्रकाशन में बहुत इजाफा हुआ है। इन माध्यमों के जरिए न्यूज देने वाले संस्थानों की संख्या भी काफी बढ़ी है, लेकिन तमाम परिवर्तनों के बावजूद अब तक 155 साल पुराने कानून में किसी ने संशोधन करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। अब मौजूदा सरकार ने इस नए विधेयक को तैयार किया है, जिसके पारित होने पर 1876 वाले कानून का अंत हो जाएगा। लेकिन कई लोगों का तर्क है कि केंद्र सरकार डिजिटल न्यूज मीडिया को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। कुछ विश्लेषक कहते हैं कि मोदी सरकार असहमति की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। पत्रकार और एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार संस्था के आकार पटेल ने अपने एक लेख में इस विधेयक को प्रेस की आजादी के लिए खतरा बताया है। आकार पटेल ने लिखा, यह भारत के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। सरकार बेहद शक्तिशाली है और प्रधानमंत्री बहुत लोकप्रिय है। विपक्ष फिलहाल अपने पैर जमाने का प्रयास कर रहा है। मशहूर लेखक और दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रो वाइस चांसलर सुधीश पंचोरी कहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि इस वक्त डिजिटल मीडिया पर हमले नहीं होते। कोई मामला हुआ तो पुलिस जाती है, मीडिया वाले को गिरफ्तार कर लेती है। अब तक तो ऐसे मामलों को आईटी कानून के तहत दर्ज किया जा रहा है, लेकिन ये किसी सीधे कानून के अभाव के कारण ही था। डिजिटल मीडिया के लिए अलग से एक नया कानून तो आना ही था। उनके मुताबिक ऐसा कानून आज नहीं तो कल कोई ना कोई सरकार लाएगी ही। सुधीश पंचोरी कहते हैं कि तानाशाही का खतरा सिर्फ सरकार की तरफ से ही नहीं है, अब तो विभिन्न गुटों की तरफ से भी उतनी ही तानाशाहियां हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि इस विधेयक में बोलने की आजादी पर अंकुश लगाने जैसी कोई बात नहीं है। प्रसार भारती के पूर्व चेयरमैन सूर्य प्रकाश इस तर्क को बेबुनियादी बताते हैं। वो कहते हैं, मैंने इस पर मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, मुझे वहां ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जो मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का कम कर देगा। सूर्य प्रकाश का कहना है कि जमाने के हिसाब से पुराने कानूनों को बदलना सराहनीय काम है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित विधेयक मीडिया को आधुनिक युग में लाने के लिए है। मैंने हाल ही में राइट्स की एक रिपोर्ट देखी जिसमें कहा गया है कि 63% भारतीय युवा डिजिटल मीडिया पर ही न्यूज देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं। इसलिए उनका मानना है कि कानून में बदलाव के साथ साथ समय के साथ साथ तकनीक में भी तालमेल बिठाया जाना चाहिए। क्या है प्रस्तावित कानून, आइए जानते हैं। इस कानून का विवरण अभी सामने नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये साल 2019 में तैयार किए गए अधिनियम को दोबारा जीवित करने की ही कोशिश है। केंद्र सरकार ने 2019 में बिल का एक मसौदा तैयार किया था, जिसमें डिजिटल मीडिया पर समाचार को डिजिटल फॉर्मेट से समाचार के रूप में परिभाषित किया था। डिजिटल समाचारों का मतलब ऐसा न्यूज कंटेंट जिसे इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर या अन्य डिवाइस पर प्रसारित किया जा सकता है। इसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स सभी शामिल है। इन नए बिल में डिजिटल न्यूज प्रकाशकों को प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास पंजीकरण कराना होगा। प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास नियमों के उल्लंघन की स्थिति में विभिन्न प्रकाशनों के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार होगा। प्रेस रजिस्ट्रार जनरल पंजीकरण को निलंबित या रद्द कर सकता है और इसके अलावा कानून में दंड का प्रावधान भी है। अधिकारियों के अनुसार भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के साथ साथ एक अपीलीय बोर्ड की योजना भी बनाई गई है। आरएनआई का गठन और समाचार पत्रों का रजिस्ट्रेशन।
1876 के पुराने अधिनियम का एक प्रमुख उद्देश्य भारत में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों का रिकॉर्ड रखना था। साल 1955 में इस कानून को भारतीय समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया (RNI) की स्थापना के लिए संशोधित किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि RNI के गठन के वक्त उस समय की नेहरू सरकार पर भी अखबारों को नियंत्रित करने का आरोप लगे थे। RNI के पास अखबारों को रजिस्टर करने, इससे इनकार करने, इसके रजिस्ट्रेशन को स्थगित करने का पूरा अधिकार था। सूर्य प्रकाश खुद संस्थापक भी रहे हैं। वे कहते हैं, आपातकाल के अलावा उन्हें सरकारी नियंत्रण या रोक-टोक का कभी सामना नहीं करना पड़ा। मुझे ऐसी स्थिति याद नहीं जहां उस समय की सरकार या सत्ताधारी दल ने कभी भी एक समाचार पत्र पर दबाव डालने के लिए पंजीकरण और पंजीकरण अधिनियम की अपनी शक्ति का प्रयोग किया हो। अगर कभी किसी सरकार ने किसी समाचार संगठन को दबाने के लिए पंजीकरण कानूनों का इस्तेमाल करने की कोशिश की होती तो मुझे यकीन है कि न्यायपालिका इसके खिलाफ खड़ी हो जाती। वो कहते हैं कि लोगों को देश की संस्थाओं पर भरोसा रखना चाहिए। जब भी सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के बारे में सोचा है तो सुप्रीम कोर्ट जैसे देश में ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने हमारे अधिकारों की रक्षा की है। हम एक लोकतंत्र हैं, चिंता की क्या बात है। हमें अपने संस्थानों में विश्वास रखना चाहिए। अखबारों के बारे में तो सुधीश पंचोरी भी सूर्य प्रकाश की बात से सहमत है। किसी बड़े अखबार पर कोई हमला नहीं हुआ, ना कांग्रेस के जमाने में और ना ही मोदी सरकार के जमाने में। इस नए कानून के अंतर्गत एक तरह से न्यूज पोर्टल सरकार की नजर में कानूनी तौर पर अब जवाबदेह हो जाएगी। उस पर चौकीदारी तो कल भी थी और आज भी है। डिजिटल मीडिया बनाम पारंपरिक मीडिया। पिछले 2 दशकों में डिजिटल मीडिया का काफी विस्तार हुआ है। भारत में न्यूज़ोलिक, द न्यूज मिंट, वायर, स्क्रॉल और ऑल्ट न्यूज जैसे संस्थान अस्तित्व में आए हैं जो स्वतंत्र है। इन्हें समाचार पत्रों की सरकारी विज्ञापन नहीं मिलते, ये चंदे और दान पर चलते हैं। इनमें से अधिकांश पोर्टल पत्रकारों ने स्थापित किए हैं। आकार पटेल कहते हैं कि पारंपरिक मीडिया कई चीजों के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर है। उदाहरण के लिए मोदी सरकार प्रतिवर्ष 1200 करोड़ रुपए, प्रति माह 100 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च करती है। केंद्रीय पब्लिक सेक्टर की इकाइयां 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक खर्च करती है। इसलिए लगभग 200 करोड़ रुपए हर महीने मीडिया को दिए जाते हैं, जो एक बहुत बड़ी राशि है। विभिन्न राज्य सरकारों के विज्ञापनों का बजट इससे अलग है। नए अधिनियम में डिजिटल न्यूज को शामिल करने की बात तो है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी न्यूज प्रकाशित करते हैं, उनका क्या? मोदी सरकार ने किसी नए कानून के बिना ही इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विनियमित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देशित और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 को लागू किया है। सूर्य प्रकाश का मानना है कि चाहे डिजिटल न्यूज पोर्टल हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन सब की समाज के प्रति जिम्मेदारी बनती है जिससे वो दूर भाग रहे हैं। वो कहते हैं, देखिए सोशल मीडिया पर पिछले 5-6 सालों में क्या क्या हुआ है। मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने देश में होने वाली बहुत सारी हिंसा का जिम्मेदार मानता हूँ। व्हाट्सएप आदि ने इस देश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना और हिंसा भड़काने जैसा कार्य किया है। उस पर यकीन नहीं होता। जब सरकार ने सोशल मीडिया के संबंध में 2021 में नियम लाने का फैसला किया तो उन लोगों में से एक था जिन्होंने पूरे देश में इसका समर्थन किया था। फिलहाल इस रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम ऐसी रिपोर्ट्स और जानकारी से जुड़े रहने के लिए बने रहें मेरे साथ और देखते रहें इंडिया रिपोर्ट।